यूँ तो बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो अपने दिल की बात सभी के सामने अच्छे से रख पाती हैं, और उनमें से एक है एक्ट्रेस रवीना टंडन। जी हाँ, रवीना ना सिर्फ अपने बेहतरीन अदायगी के लिए जानी जाती हैं, बल्कि रवीना अपनी बातों को लेकर भी सुर्खियों में अपनी जगह बना ही लेती हैं। तो वहीं वो अक्सर ही बच्चों को लेकर इमोशनल हो जाती हैं, और ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि रवीना ने मात्र 21 साल में ही 2 लड़कियों को गोद लिया था, जिनका नाम है पूजा और छाया। पूजा 9 साल की थी और छाया उस वक्त 8 साल की थी। आपको बता दें, रवीना आए दिन कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो वहीं हाल ही में रवीना ने अपनी आने वाली फिल्म मात्र में भी एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ती रहती हैं। जी हाँ, जहाँ वो अपनी निजी ज़िंदगी में लड़कियों को लेकर कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो वहीं वो अब फिल्म में भी कुछ ऐसा ही करती दिखने वाली हैं। तो वहीं अब फिर से रवीना अपनी बातों से सभी को इमोशनल कर दिया है उन्होंने। आपको बता दें, रवीना ने हाल ही में शी एम्बेसडर प्रोग्राम में पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी 21 साल की उम्र से ही किस तरह से उन्होंने अपनी चीज़ों और बाकी चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया था, वो उन्होंने बताया है। तो देखिए हमारी ये वीडियो। सपोर्ट किया, इन लड़कियों को अपने घर में लिया। नहीं, ये मतलब एट द एज ऑफ 21 यू ऑल्सो अडॉप्टेड 2 चिल्ड्रन। आई वांटेड टू आस्क यू दैट यू आर वेरी यंग एट 21 एज वेल। इट वाज अ डेलिकेट एज। तो फिर क्या हुआ, मतलब क्यों आप में ये विश्वास था, या आपने क्यों ये स्टेप लिया, आपने क्यों बिलीव किया, क्यों बिलीव करती हैं आप यंगर पीपल में? आपके सारे इनिशिएटिव्स एक्चुअली मैं देखूँ तो यूनिसेफ अराउंड मदरहुड है, समथिंग रिलेटेड विद चिल्ड्रन। सो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? प्लीज टेल अस। देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हम जो औरतें हैं, हमें भी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इक्वालिटी तो एक अलग बात है ही, लेकिन उन बच्चों को मोहब्बत, प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, नम्रता सिखाना भी हमारी ड्यूटी हो जाती है। ज़्यादातर हम देखते हैं जो क्राइम अगेंस्ट विमेन होते हैं, एक्चुअली सॉरी टू ब्रिंग दिस इन, लेकिन मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है मात्र 21 अप्रैल को, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस बेसिकली, कि जब हम औरतें ही परवरिश करती हैं उन बेटों को भी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन या वायलेंस अगेंस्ट विमेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हमारी परवरिश में ही गड़बड़ी है कि बच्चे जब क्रूअल्टी करते हैं या कंपैशन नहीं सीखते हैं, तो क्या हमें तभी ही रोक टोक कर देनी चाहिए थी कि वो इस उम्र में आके फिर ऐसी हरकतें करें? वहाँ तक नौबत क्यों पहुँचने देते हैं? तो आई थिंक कंपैशन इज़ द की वर्ड। आपका जो उत्तर है, अगर आप मेरे से पूछेंगे क्यों, मुझे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन शायद समथिंग राइट माई मदर डिड in my upbringing, ke I've always been compassionate, caring. That care has been there from childhood, whether it is I think चाहे वो cruelty हो या kindness हो, वो बचपन से ही शुरू होती है, and it actually first starts with animals, and then towards the weaker, and then it grows till that becomes a personality trait in you. तो आई थिंक कि मैंने अपनी जो मेरी मम्मी थी, मम्मी हैं, वो ऑर्फनेजेस में ज़्यादा हेल्प करती थी बचपन से ही। मैं बचपन से उनके साथ जाती थी, एंड हर वक्त मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं। आई रिमेंबर मैं बहुत ही छोटी थी, शायद आई माई सेल्फ मस्ट हैव बीन 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब हम लोग एक प्रेम सदन करके ऑर्फनेज है मद आइलैंड में, उनको हम लोग बहुत हेल्प करते थे। मम्मी ने उनके लिए कुछ शोज़ वोज़ भी ऑर्गेनाइज किए थे टू कलेक्ट फंड्स फॉर देम। तो हम लोग एक दिन गए थे वहाँ, एंड सब फिशरमैन लोग, जो कोली लोग थे वहाँ के मड आइलैंड के, उन्होंने एक लड़की, छोटी सी बच्ची को रेती में से निकाला था। तो किसी ने एक जिंदा बच्ची को रेती में गाड़ के सुबह भाग गए थे, और हम लोग उस बच्ची को लेके आए थे, और इतनी क्यूट सी, एकदम ऐसे चबी चबी चीक्स, एंड मैंने उसका नाम बबल्स रखा था बल्कि। तो जब से मैं 10 साल की थी तब से मैंने शायद ये देखा है, एंड आई थिंक मुझे देर नहीं लगी, क्योंकि मुझ में वो उतनी आत्मविश्वास थी कि मैंने एक जो जिम्मेदारी ली, मैंने कहा मैं अंत तक निभाऊंगी। तो ये जो ऑर्फनेज था जो आप बात कर रहे हैं जिसकी, वो ऑर्फनेज मेरे बगल में ही था, और मैं उनकी मदद लगातार करती थी जब भी मुझे मौका मिले। एंड जो उनका लैंडलॉर्ड था, उन्होंने इन लड़कियों को, वो हेल्पर्स के समेत बोला, मुझे बेटर रेंट मिल रहा है कहीं, आप लोग अब निकल जाओ। तो इन द मिडल ऑफ द नाइट दे हैड नोवेयर टू गो। तो वो सिस्टर मार्था थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ जाओ। तो मैंने घर खोल दिया, दे वर देयर, एंड आई थिंक दे वर देयर फॉर नियरली अ ईयर।
वी हैड 30 यंग गर्ल्स। फिर उस ही संस्था के लिए मैंने अपने बाकी दोस्तों से बोल के हम लोग ने फंड्स कलेक्ट किए, उनके लिए प्लॉट खरीदा एक दहीसर में, एंड वहाँ पे एक एक्चुअली एक पूरा डॉर्मेट्री के साथ स्कूल टाइप एक ऑर्फनेज खोला है। सो वी एंड देन दे ऑल शिफ्टेड देयर, एंड उनके बच्चियों के कार्ड्स अभी भी मेरे पास हैं कि आपने हम लोग को घर नहीं ताजमहल दिया है एंड पैलेस दिया है। आई स्टिल हैव दोज कार्ड्स। सो I think these are things you do when you believe in yourself that you can make a difference. तो each one of you, आप में से सब जो हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक छोटी छोटी चीज़ भी कुछ अच्छाई करेंगे तो दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो आप इतनी सारी जो बैठी हैं, सोचो अगर इसी रूम भर के आप लोग ने सब ने दुनिया में एक एक अच्छी चीज़ की तो कितना भरपूर हो जाएगा, है ना? एंड द सर्कल विल कंटिन्यू अहेड। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, कोई और किसी के लिए और कुछ अच्छा करेगा। The world will become a better place to live in. तो सुना आपने रवीना ने क्या क्या कहा है। साथ ही रवीना ने एक बात सच ही कही है कि अगर आप अपनी लाइफ में रोज़ कुछ अच्छे करने के बारे में सोचें और दूसरों की मदद करें, और आप कभी ये ना सोचें कि ये आप उनके लिए कर रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि आपको इसके लिए ही बनाया गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से जूही राय की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.